हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ठीक ना। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब ये मेन वर्ब का ही पार्ट होता है। तो चलिए देखेंगे। ठीक ना। मेन वर्ब मेन मेन वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है। मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक ना। कोई पूछेगा मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। ठीक ना। इसका पहला पार्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब, TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक ना। और ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक सकारात्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक ना। सकर्मक क्रिया। एक होता है इंट्रांजिटिव। ठीक ना। दूसरा होता है आपका इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव ये आई है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहता है? अकर्मक क्रिया। सकर्मक अकर्मक क्रिया। ठीक ना। इसके क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। ठीक ना। तो अब देखेंगे, पहला पार्ट पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ठीक ना। कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसमें क्या क्या लगता है। ठीक ना। तो पहले इसका परिभाषा जानेंगे, पहले नंबर डालेंगे और ट्रांजिटिव वर्ब लिखेंगे। ट्रांजिटिव छूट जा रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक ना। ट्रांजिटिव वर्ब तो जिस क्रिया के बाद लिखते चलेंगे, जिस क्रिया के बाद क्रम कर्म, जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो, कर्म का प्रयोग हुआ हो उसे उस क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, यानी ट्रांजिटिव वर्ब। TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक ना। उसे क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक। अब इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, दी वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक ना। इसमें से चलिए कुछ एग्जाम्पल में देख लेंगे। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, जैसे आई इट ए मैंगो, आई इट ए मैंगो। ठीक ना। आई इट ए मैंगो। फिर आपका हो जाएगा, आई इट ए मैंगो, आई रीड दिस बुक, आई रीड दिस बुक, आई रीड दिस बुक। ठीक ना। फिर हो जाएगा एक, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ठीक ना। और एक आप कर लीजिए, और आई लाइक रेड पेन, आई लाइक रेड पेन। ठीक ना। रेड पेन्स। ठीक ना। अब देखिए इन वाक्यों में जैसे मैंगो हो गया, मैंगो। ठीक ना। मैंगो। और आपका हो जाएगा, जैसे देखिए मैंगो, दिस बुक, यू पेन्स। ठीक ना।
ये क्या है, सभी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं, कर्म, ठीक ना, ऑब्जेक्ट है। अतः क्या है, इनके पहले क्या है, वर्ब है। वर्ब क्रमशः कौन कौन से, जैसे आपका हो जाएगा, जैसे पहले में आपका इट, इट, रीड, लव, और क्या है, और क्या है आपका, रीड है, लाइक है, ये सभी क्या है, वर्ब है आपके, ठीक ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। अब आगे चलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक ना, लिखेंगे हिंदी दूसरा नंबर करके, उसका परिभाषा जानेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक ना। तो जिस क्रिया के बाद क्रम का प्रयोग नहीं हुआ हो उस क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक ना। यानी क्रिया का जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो उसे इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो इसका लिखेंगे परिभाषा, जिस क्रिया जिस क्रिया के बाद, ठीक ना, जिस क्रिया के बाद कर्म बोल रहे हो, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक ना, का प्रयोग, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ हो उसे, उस क्रिया को, यहाँ का नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, उस क्रिया को क्या कहेंगे, उस क्रिया को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। उस क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक ना, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इंग्लिश में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक ना। जैसे मैं एग्जांपल में इसका भी लिख लीजिए, जैसे आई इट, ठीक ना, आई इट, आई एम ईटिंग, इधर लिख लीजिए, आई एम लाफिंग, वी गो टू स्कूल, he runs fast, ठीक ना, कॉमा दे देंगे, ठीक, ऐसे अलग अलग देंगे, ठीक। अब देखिए इन वाक्यों में जो क्रम है, ऑब्जेक्ट नहीं ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, किसी में ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः प्रयुक्त वर्ब जैसे हो गया इट, गो, एम, रन्स, लाफिंग, ये सभी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक ना। अब यही आप कुछ नोट्स लिखेंगे, ठीक ना, नोट्स के जरिए समझेंगे, ठीक। तो आप नोट्स लिखेंगे, पहला नोट्स लिखेंगे आपका, चलिए नोट्स लिखिए, नोट 1 है, ठीक ना। अब इसमें लिखेंगे बहुत से लोग, जैसे बहुत से लोग यह समझते हैं कि ईट, बीट, रीड इत्यादि क्रिया का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह होता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। जब तक क्रिया के बाद क्रम का प्रयोग नहीं होगा तब तक उस क्रिया का हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे, ठीक ना। यही लिखेंगे इसमें, बहुत से लोग यह समझते
बहुत से लोग ये समझते हैं कि इट बिट रीड इट बिट रीड इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है? ट्रांजिटिव वर्ब के लिए। TRANSITIVE ट्रांजिटिव वर्ब की तरह होता है, परंतु क्या? परंतु ऐसी बात नहीं है, ठीक ना? ऐसी बात नहीं है जब तक, ठीक ना? जब तक लिखेंगे, जब तक क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा तब तक उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे, ठीक ना? नहीं कहेंगे, ठीक। फिर एक दूसरे का नोट डालिए, नोट नंबर 2, ठीक ना? अब इसमें लिखिए कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट और पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट। पूरक में अंतर ट्रांजिटिव वर्ब TRANSITIVE ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए कर्म का रहना आवश्यक है, पूरक का नहीं, कॉम्प्लीमेंट का नहीं, ठीक ना? ठीक। तो इसे आप समझेंगे जैसे कि मैंने दो पार्ट करके समझा रहा हूँ, ठीक ना? जैसे देखेंगे, जैसे देखिए मैंने एक तरफ लिखा है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक ना? TRANSITIVE इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक ना? ये हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब और ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब, दो हो गए। अब इन दोनों में अंतर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना? अंतर में आपको मिलेगा जैसे आई इट, ये हो गया आई इट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक ना? इसमें हो गया आई इट ए मैंगो, आई इट ए मैंगो, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो है, ए मैंगो, एक मैंगो है, इसमें एक मैंगो है ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ देखिए आई रीड्स, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। अब इसमें आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट ही, जैसे ही लिख लेते हैं, आई रीड्स ए बुक,
आई रीड्स ए बुक, ठीक ना। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, यानी कि ये ऑब्जेक्ट आ गया। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट रहता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक ना। इसी में इसी तरह आपको अगर छांटने के लिए आ जाएगा तो आप छांट लेंगे, ठीक ना। छांट लेंगे ना, इसी तरह करिएगा और इसे घर पे बढ़िया से पढ़िएगा। धन्यवाद।